अगर हक सामने हो और फिर भी समझ में ना आए तो समझ लो ये जंग तलवारों की नहीं, जमीरों की है। इस्लाम की तारीख में एक जंग ऐसी भी आई जिसने दुश्मन नहीं उम्मत को आजमाया। हिजरी 37 फुरात के किनारे बसा एक मैदान सिफफीन, जहां खून बहने से पहले आंखें नम थी और लबों पर कुरान। एक तरफ मौला अली, दूसरी तरफ शाम के हाकिम मुआविया। ये जंग तख्त के लिए नहीं थी, ये जंग थी इंसाफ, किसास और खिलाफत की अमानत के लिए। लेकिन सवाल ये है, जब कुरान ढाल बन जाए तो हक पहचाना कैसे जाए? ये है जंग ए सिफफीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग से पहले हमेशा एक खामोशी आती है, ऐसी खामोशी जिसमें तलवारों की आवाज नहीं बल्कि दिलों के टूटने की आहट होती है। जंग ए सिफफीन से पहले भी कुछ ऐसा ही था। इस्लाम के दुश्मन उस वक्त तलवार लेकर सामने नहीं खड़े थे, बल्कि वो मुस्कुराते हुए उम्मत के अंदर घुस चुके थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत ये सिर्फ एक खलीफा की शहादत नहीं थी, ये उस दरवाजे का टूटना था जिसके पीछे फितना कैद था। मदीना की गलियों में सन्नाटा छा गया था। सहाबी हैरान थे, आंखें नम थीं और दिलों में एक ही सवाल, अब उम्मत का रहनुमा कौन होगा? इस्लाम को ऐसे वक्त में एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इल्म में भी बेमिसाल हो और इंसाफ में भी। नजरें उठी और हर निगाह ठहर गई मौला अली पर। खिलाफत का बोझ। मौला अली ने खिलाफत को खुद तलाश नहीं किया, बल्कि खिलाफत खुद उनके दरवाजे तक आई। उन्होंने साफ कहा, मैं इस अमानत को तब तक कबूल नहीं करूंगा जब तक उम्मत खुद मुझे मजबूर न करे। लेकिन हालात बहुत नाजुक थे। अगर देर होती तो फितना और गहरा था। आखिरकार मौला अली ने खिलाफत कबूल की, लेकिन ये ताज सोने का नहीं था, ये आग का ताज था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद सबसे बड़ा सवाल था, कातिल कौन है और किसास कब होगा? मौला अली का नजरिया साफ था, पहले हुकूमत को मजबूत किया जाए, हालात को काबू में लाया जाए, फिर इंसाफ के साथ किसास लिया जाए। लेकिन शाम के हाकिम मुआविया इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका कहना था, जब तक हजरत उस्मान के कातिलों को सजा नहीं मिलती बैत कैसे हो सकती है? यहीं से इख्तिलाफ ने सर उठाया। इख्तिलाफ हर दौर में होते हैं, लेकिन जब इख्तिलाफ सब्र और हिकमत से न सुलझे तो वो फितना बन जाता है। खत लिखे गए, करासिद भेजे गए, नसीहतें की गई, लेकिन हर कोशिश के साथ फसले बढ़ते चले गए। कुछ लोग इस आग में घी डाल रहे थे, वो लोग जो चाहते थे कि मुसलमान आपस में उलझे रहें और इस्लाम कमजोर हो जाए। हालात तेजी से बदल रहे थे। एक तरफ इराक का लश्कर जिसकी क़यादत मौला अली कर रहे थे, दूसरी तरफ शाम का लश्कर मुआविया की क़यादत में। दोनों तरफ वही मुसलमान थे, वही नमाज, वही कुरान, वही किबला। और यही बात इस जंग को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाती है। आखिरकार दोनों लश्कर फुरात नदी के किनारे सिफफीन पहुंचे। रेत के टीले, गर्म हवा और एक अजीब सी बेचैनी। यहाँ तलवारें म्यान में थीं, लेकिन हाथ कांप रहे थे। कई सहाबी रो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर ये जंग शुरू हुई तो जीत किसी की भी हो, नुकसान उम्मत का ही होगा। मौला अली ने जंग से पहले अमन की पूरी कोशिश की। उन्होंने पैगाम भेजा, आओ बैठकर बात करें। खून बहाने से पहले हल निकाले। कई दिनों तक बातचीत चलती रही, लेकिन फितना पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ चेहरे अमन नहीं चाहते थे, क्योंकि अमन में उनका फायदा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब पानी तक रोक दिया गया। फुरात का पानी जो अल्लाह की नेमत है, लेकिन मौला अली ने बदले की राह नहीं चुनी। जब पानी पर कब्जा मिला तो उन्होंने कहा, पानी सबका है। यही था हक का मिजाज। जंग से पहले की रात इतिहास की सबसे भारी रातों में से एक।
लश्करों में कुरान की तिलावत थी, सजदे थे, आंसू थे। कई लोग पूरी रात इबादत में रहे, क्योंकि उन्हें पता था सुबह शायद किसी का आखिरी दिन हो। और फिर सूरज उगा, तलवारें निकली और जंग शुरू होने ही वाली थी। लेकिन असली मोड़ अब आना बाकी था, जब तलवारें थम जाएंगी। और क्या ये अमन होगा या फितने की सबसे खतरनाक चाल? जंग अपने पूरे शबाब पर थी। रेत खून से भीग चुकी थी, हवा आहों से भर चुकी थी और फुरात खामोशी से सब देख रहा था। दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ सजदा करने वाले थे। और यही बात इस जंग को सबसे ज्यादा दर्दनाक बना रही थी। कई दिन तक जंग चलती रही। जब कोई गिरता तो कोई उसे पहचान कर रो पड़ता, क्योंकि ये कोई अजनबी नहीं था, ये वही था जिसके साथ कभी नमाज पढ़ी गई थी। मौला अली खुद जंग के मैदान में उतरे। उनकी तलवार जुल्फिकार हक की तरह चल रही थी, लेकिन उनके दिल में फतह की खुशी नहीं थी, बल्कि उम्मत का दर्द था। एक मोड़ ऐसा आया जब शाम का लश्कर पीछे हटने लगा, लगने लगा कि अब फैसला होने ही वाला है। लेकिन यहीं वो चाल चली गई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। अचानक नेज़ों पर कुरान उठाए गए, चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। लोग चिल्लाए, हम अल्लाह की किताब के हुक्म पर फैसला चाहते हैं। ये मंजर दिल हिला देने वाला था। कुरान जो हिदायत के लिए आया था, आज जंग रोकने की ढाल बन गया। मौला अली इस चाल को समझ चुके थे। उन्होंने साफ कहा, ये हक की पुकार नहीं, ये फितने की साजिश है। लेकिन उनके अपने लश्कर में कुछ लोग जिद पर अड़ गए। वो बोले, अगर आपने कुरान को नकारा तो हम आपको मानेंगे नहीं। ये वो लम्हा था जब मौला अली सबसे ज्यादा तन्हा हो गए। मौला अली जानते थे, अगर जंग जारी रही तो उनका अपना लश्कर बिखर सकता है। आखिरकार उन्होंने मजबूरी में हुक्म दिया, जंग रोक दी जाए। ये फैसला तलवार से ज्यादा भारी था। अब सवाल उठा, फैसला कौन करेगा? दोनों तरफ से हाकिम चुने गए। मौला अली की तरफ से अबू मूसा अशारी और मुआविया की तरफ से अम्र बिन आस। यहीं से मसला और उलझ गया, क्योंकि अब कुरान का फैसला इंसानों के हाथ में चला गया था। तहकीम के दौरान सियासत ने इंसाफ को पीछे धकेल दिया। अबू मूसा सादगी और अमानत के पैमाने पर थे, अम्र बिन आस चालाकी और तजुर्बे के। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। फैसला उलझ गया और उम्मत और ज्यादा बिखर गई। इसी फैसले से एक नया फितना पैदा हुआ। खारिजी, वो लोग जो पहले मौला अली के साथ थे, अब बोले हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है। उन्होंने मौला अली को भी गलत ठहराया। ये वही लोग थे जिन्होंने कल कुरान उठवाया था और आज उसी कुरान के नाम पर खून बहाने लगे। जंग ए सिफ़ीन। किसी की फतह नहीं थी। ये जंग एक सबका थी। सबका ये कि जब हक फितने के शोर में दब जाए तो सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। मौला अली खलीफा थे, लेकिन सबसे पहले एक मोमिन। उनका दर्द तारीख के लफ्जों में कैद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें हक दिखाया, लेकिन तुमने उससे मुंह मोड़ लिया। जंग ए सिफ़ीन सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज का आईना है। आज भी कुरान के नाम पर फितने खड़े किए जाते हैं। आज भी हक और बातिल मिलाकर पेश किए जाते हैं। और आज भी सबसे मुश्किल सवाल वही है, जब कुरान ढाल बन जाए तो हक पहचाना कैसे जाए? ये थी जंग ए सिफ़ीन, एक जंग जिसमें तलवारें नहीं, ज़मीर जख्मी हुए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, समझिए, क्योंकि इतिहास तभी फायदा देता है जब उससे
सब कर लिया जाए।